शिक्षक सही मायने बनाने चाहिए थे, तो जिस तरीके से अभी बीपीएससी का एग्जाम लेकर आपने किया, आपको वैसे शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए और भी पैरामीटर हाई करना चाहिए कि अगर कोई शिक्षक आ रहे हैं तो वो खुद क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ा पाए। आज भी अगर आप गांव घूमेंगे तो पाएंगे कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो ढंग से ना बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, मगर पैरवी पैसे की बदौलत वो शिक्षक बन गए हैं। ऐसे शिक्षकों से कभी हमारे बच्चों का भला नहीं हो सकता है। जाते जाते गोविंदपुर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? गोविंदपुर की जनता से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के बीच माफी मांगने नहीं आया हूं। अभी जैसे पूरे नवादा में माफी मांगने का दौर चल रहा है, माफी मांगने का अभियान चल रहा है, मैं माफी मांगने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों के पास प्यार मांगने, आपका विश्वास, आपका स्नेह मांगने आया हूं। और ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने 95 से 2000 के बीच पिताजी को वोट देकर जिताने का काम किया, उन पर विश्वास करने का काम किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भी मुझे जिताने का काम करेंगे तो मुझे 5 साल के लिए विधायक नहीं बनना है। मैं जो भी चुनावी वायदे करके जाऊंगा कि मैं ये काम करूंगा, 1 साल के अंदर अगर मैं नहीं करूंगा तो आपके सामने, आपने के मीडिया के सामने, सारे गांव वासियों के सामने मैं बोलकर जाता हूं कि 1 साल के बाद मैं इस्तीफा देने का काम करूंगा अगर मैं अपनी चुनावी वादे, अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं, मगर मैं माफी नहीं मांगूंगा। ऐसे ही वायदे, ठीक इसी तरह के वायदे हर विधायक कैंडिडेट करते हैं जी, चले जाते हैं, पर आपने एक अलग सी शर्त रख दी। ऑन एयर आप कह रहे हैं जी, कि अगर आप जनता के उम्मीदों पे नहीं खरे उतर पाए तो आप रिजाइन कर देंगे। 100%। इसमें कोई there is no contradiction and it's not a fake promise. There is a saying in America, they say fake it until you make it. I am not here to fake my because ये मेरी जनता है। यहाँ मैं जन्मा हूँ, यहाँ पला हूँ, यहाँ बढ़ा हूँ। यहाँ के जो भी लोग नेता हैं वो, उनका गोविंदपुर से कुछ भी लेना देना नहीं है। कौशल जी की पैदाइश गोविंदपुर की नहीं है। वो जैसे एक कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म का दौर चला आता था कि उपनिवेश बस आते थे, वैसे ही नवादा से यहाँ पर वो सत्ता चला रहे हैं। मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई, किसी के लिए मेरा हर रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो मैंने लोगों से बोला कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके ये पसीना बहा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपको ठगने के लिए मैं निकला हूँ। माँ सरस्वती की कृपा से, उनकी उपासना, बड़ों के आशीर्वाद से मैं इतना कमा लेता हूँ। मैंने वकालत भी की हुई है कि मैं अपनी रोजी रोटी चला लूंगा। मैं राजनीति में रोजगार तलाशने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं राजनीति के माध्यम से नौजवानों का जो पलायन हो रहा है उन्हें रोजगार देने के लिए आया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जो ऑन एयर बोल रहा हूँ कि अपने कामों पर अगर मैं खरा नहीं उतरा, प्रशांत जी के दिशा निर्देश और उनके डायरेक्शन में, उनके वायदों को मैं 1 साल में पूरा अगर करने में सक्षम नहीं होता हूं तो मैं 1 साल के बाद 100% इस्तीफा दे दूंगा। मैं दूसरा साल कंटिन्यू नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे आनंद प्रिया जी, जो जन स्वराज से आने वाले विधानसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये आप देखते रहे, बने रहे। बड़ी बेबाकी से इन्होंने बात की, जनता की बात की, और किस तरह से यहाँ की बदहाल स्थिति को सुधारने की में ये सक्षम हो सकते हैं। और गोविंदपुर विधानसभा की जनता से एक बार अपना विश्वास करने की अपील भी कर रहे हैं। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें।